हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कि आज हम लोग कौन सा वाला इशू यहाँ पर देखने वाले हैं। इशू कह लीजिए या फिर एक ऐसा टॉपिक कह लीजिए जो थोड़ा सा हमारे इकोनॉमिक्स के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप लाइन देख पा रहे होंगे, SBI मूव्स 1 लाख kg ऑफ द गोल्ड फ्रॉम UK टू इट्स वर्ल्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट्स, है ना। तो आइए जरा इसको समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है और ये जो पैसा यूके से इंडिया के अंदर आ रहा है जिसको RBI ने मंगाया है, क्या ये यूके चोरी करके लेके गया था या इंडिया का ही पैसा था। इन सबको हम लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। लेकिन उसके अलावा एक बार इस सेशन को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो चेक। आइए बात करते हैं कि है क्या। देखो, अपने यहाँ पे RBI है, हम सभी लोगों को पता है, और RBI जो है ये अपने पास में फॉरेक्स अकाउंट जो है उसे मेंटेन करके रखता है। RBI के पास में काफी सारा गोल्ड भी होता है, बहुत सारा सोना भी आपको इनके पास में देखने को मिलता है। और अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो करीबन इतने टन का जो गोल्ड है वो आपको RBI के पास में मिलता है। बट इसमें से कुछ गोल्ड जो है वो आपको बाहर के देशों के बाहर के बैंकों में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल UK है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ के जो बैंक हैं इन सब में अगर मिला के देखा जाए तो इंडिया का काफी सारा गोल्ड इनके बैंकों में जमा है। ओके, लेकिन अगर हम यूके की बात करें तो यूके के पास में अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में जो टोटल अमाउंट ऑफ द गोल्ड है वो बताया जा रहा है कि बाहर के अगर हम सारे बैंक्स को देखें तो 300 समथिंग का गोल्ड सबके पास में मिला के आपको मिलेगा। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यूके का जो बैंक है जिसे हम सेंट्रल बैंक ऑफ यूके कहते हैं या फिर इसे हम बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, यहाँ पे इंडिया का काफी सारा गोल्ड जो है वो जमा है। ओके, जिसमें से 100 टन जो है ये लाया जा रहा है। RBI ने इसको वापस मंगाया है। बट वापस क्यों मंगाया है और हम किसी दूसरे देश के बैंक के अंदर जाके ये गोल्ड को क्यों डिपॉजिट करते हैं? और अगर किसी दूसरे देश के बैंक में जाके अगर हम गोल्ड को डिपॉजिट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे हमें कुछ पैसा भी देना पड़ता होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, RBI जो है वो क्या करती है, अपने यहाँ पे जो गोल्ड है उसकी सेफ्टी को बना के रखने के लिए वो बाहर के देशों के बैंकों में पैसे को जमा कराते हैं। अब अगर बाहर के बैंकों में पैसे को जमा कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा उस बैंक को जहां तुमने पैसा जमा कराया। उसी तरीके से RBI क्या करता है, जो गोल्ड है उसको डिपॉजिट कराता है बाहर के बैंकों में, उन बैंकों के अंदर जहां पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, जहां पे आप देखेंगे तो उस पर्टिकुलर बैंक को किसी भी तरीके का चोरी का खतरा नहीं है या फिर कोई ऐसा खतरा नहीं है कि कोई वहां से कुछ उठा के ले जाएगा या वहां पे कोई घपला हो जाएगा, ऐसा कोई भी डर नहीं होता है। ओके, तो इंडिया यानी कि RBI क्या कर रहा है, 1 लाख kg जो गोल्ड है उसे वापस से मंगा रहा है। बाकी का भी हिस्सा वहां पे बचा है, अभी इतना आ रहा है, उसके कुछ टाइम बाद में एक बार फिर से इतना ही गोल्ड जो है फिर से मंगाया जाएगा यूके से। और इतना सारा गोल्ड काफी लंबे टाइम के बाद में इंडिया मंगवा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट टाइम सिंस 1991, यानी कि 1991 के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना सारा जो गोल्ड है वो यहाँ पे वापस मंगाया जा रहा है। ऑलराइट, अच्छा ये तो बात हो गई कि सोना जो है वो वापस आ रहा है, तो हमें पैसा भी तो देना पड़ता होगा ना बाहर के बैंक में अगर हम कुछ डिपॉजिट करेंगे। जी हाँ, अगर हम बाहर के बैंकों में किसी भी चीज को अगर डिपॉजिट करते हैं, अगर कोई भी चीज ऐसी है जो कि ओवरसीज है, तो इंडिया को उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है। अब जब ये गोल्ड अपने यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अब हम भी इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं कि हमारे पास में भी अच्छी खासी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स हैं, राइट। तो अभी इतना आएगा, फिर से क्या होगा, फिर से और सोना आएगा। तो ये कोई चुराया हुआ सोना नहीं था जो यूके लेके गया था वहां से वापस आ रहा है, ये इंडिया का ही गोल्ड है जिसे वापस लाया जा रहा है। तो अच्छा, जब ये वापस आ जाएगा तो इंडिया को बैंक ऑफ इंग्लैंड को फिर पैसा तो देना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, इंडिया का वो पैसा क्या होगा, फिर सेव हो जाएगा, हमें वो पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या होगा, तो ये जो गोल्ड मंगाया जा रहा है इससे क्या होगा, इससे हमारे देश के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि गोल्ड का प्राइस जो है वो 72,000 रुपीज पर 10 ग्राम तक पहुंच जाता है, राइट। तो हो सकता है कि आने वाले समय में गोल्ड के जो प्राइसेस हैं उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि अभी कितना आ रहा है। तो अगर हम टोटल की बात करें, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड टोटल कितना गोल्ड इंडिया ने बाहर के देशों में रखा हुआ है, तो करीबन इतना मेट्रिक टन जो गोल्ड है वो इंडिया ने बाहर के देशों में रखा हुआ है। और इसमें से आप देखोगे तो इतना अमाउंट अभी यूके से भारत के अंदर वापस लाया जा रहा है।
चलिए ठीक है, ये भी बात एक समझ में आ गई। तो ऐसा करने से प्रॉफिट क्या क्या हो रहा है? पहला प्रॉफिट तो ये है कि अब हमें बाहर के देशों को पैसा नहीं देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब पैसा देने की बारी आती है तो फिर इंडिया को काफी ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी का सवाल होता है। तो वो पैसा भी बचेगा, गोल्ड के प्राइसेस अपने यहाँ पे जो बढ़ते चले जा रहे हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, वहां पे भी कंट्रोल होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि 1991 में ऐसा क्या हुआ था कि इंडिया के अंदर क्या था, गोल्ड को वापस मंगाया गया था। तो आप ये देख पा रहे होंगे, चंद्रशेखर गवर्नमेंट प्लेस गोल्ड टू रेज फंड्स, यानी कि गोल्ड से क्या करना था, फंड को रेज करने के लिए यहाँ पर एक आप कह सकते हैं चंद्रशेखर गवर्नमेंट के टाइम पे 1991 में इसको कंडक्ट किया गया था। आरबीआई ने क्या किया था, उस टाइम पे प्लेज दी थी कि इतना जो गोल्ड है, कितना 46.91 टन ऑफ द गोल्ड जो है विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड द बैंक ऑफ जापान। मतलब आप देख पा रहे हो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लैंड के पास में ही इसको रखा जाता है, ये जापान के पास में भी आपको देखने को मिलता है। तो 1991 के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहां से गोल्ड को लाया जा रहा है। ऑलराइट, अच्छा अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में गोल्ड लाया जाएगा तो कहां पे इसको स्टोर किया जाएगा, ये भी तो एक पॉइंट है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, डोमेस्टिकली गोल्ड इज स्टोर्ड लोकेटेड इन आरबीआई बिल्डिंग ऑन मुंबई मिंट रोड इन नागपुर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मुंबई और जो नागपुर वाला एरिया है वहां पे इसको स्टोर करके रखा जाएगा। अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो गोल्ड सेंट्रल बैंक होल्ड्स अबाउट 17% ऑफ ऑल द गोल्ड एवर मिंटेड विद रिजर्व रीचिंग टू दिस मच मेट्रिक टन बाय द एंड ऑफ 2023। यानी कि गोल्ड जो है ना वो आपको इतना 36,699 मेट्रिक टन देखने को मिलता है 2023 के अंदर एज पर दी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है आरबीआई, आपके लिए इंपॉर्टेंट है मे बी इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।